सूर्य द्वारा कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर वह कन्या मंत्रों के बलाबल के विषय में विचार करने लगी। उसने सोचा, उन महात्मा जी ने मुझे कैसे मंत्र दिए हैं, मैं शीघ्र ही इनकी शक्ति की परीक्षा करूंगी। एक दिन वह महल पर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्य की ओर देख रही थी। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई और उसे दिव्य रूप कवच कुंडल धारी सूर्य नारायण के दर्शन होने लगे। उसी समय उसके मन में ब्राह्मण के दिए हुए मंत्रों की परीक्षा का कौतूहल हुआ। उसने विधिवत आचमन और प्राणायाम करके सूर्य देव का आवाहन किया। इससे तुरंत ही वे उसके पास आ गए। उनका शरीर मधु के समान पिंगल वर्ण था, भुजाएं विशाल थीं, ग्रीवा शंख के समान थी, मुख पर मुस्कान की रेखा थी, भुजाओं पर बाजू बंद और सिर पर मुकुट था तथा तेज से सारा शरीर दैवदीप्यमान था। वे अपनी योग शक्ति से दो रूप धारण कर एक से संसार को प्रकाशित करते रहे और दूसरे से प्रथा के पास आ गए। उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से कुंती से कहा, भद्रे, तेरे मंत्र की शक्ति से मैं बलात् तेरे अधीन हो गया हूँ। बता मैं क्या करूं? अब तू जो चाहेगी वही मैं करूंगा। कुंती ने कहा, भगवान, आप जहां से आए थे वही पधार चाहिए। मैंने तो कौतूहल से ही आपका आवाहन किया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। सूर्य बोले, तन्वी, तू मुझसे जाने को कहती है तो मैं चला तो जाऊंगा, परंतु देवता का आवाहन करके उसे बिना कोई प्रयोजन सिद्ध किए लौटा देना न्यायानुकूल नहीं है। सुंदरी, तेरी ऐसी इच्छा थी कि सूर्य से मेरे पुत्र हो, वे लोक में अतुलित पराक्रमी हो और कवच तथा कुंडल धारण किए हो, अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे। इससे तेरे जैसा तेरा संकल्प था वैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा। कुंती बोली, रश्मि मालिन, आप अपने विमान पर बैठकर पधारिए। अभी मैं कन्या हूँ, इसलिए ऐसा अपराध करना मेरे लिए बड़े दुख की बात होगी। मैंने माता पिता और जो दूसरे गुरुजन हैं उन्हें इस शरीर को दान करने का अधिकार है। मैं धर्म का लोप नहीं करूंगी। लोक में स्त्रियों के सदाचार की ही पूजा होती है और वह सदाचार अपने शरीर को अनाचार से सुरक्षित रखना ही है। मैंने मूर्खता से मंत्र के बल की परीक्षा करने के लिए ही आपका आवाहन किया था। सो भगवान, मुझे बालिका जानकर ये अपराध क्षमा करें। सूर्य ने कहा, भीरू, तू बालिका है, इसलिए मैं तेरी खुशामद कर रहा हूँ। किसी दूसरी स्त्री की मैं विनय नहीं करता। कुंती, तू मुझे अपना शरीर दान कर दे, इससे तुझे शांति मिलेगी। कुंती बोली, देव, मेरे माता पिता तथा अन्य संबंधी अभी जीवित हैं। उनके रहते हुए तो ये सनातन विधि का लोप नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ मेरा ये शास्त्र विधि से विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संसार में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और यदि आप इसे धर्म मानते हैं तो अपने बंधुजनों के दान ना करने पर भी मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ, किंतु आपको दुष्कर आत्मदान करने पर भी मैं सती ही रहूं, क्योंकि संसार में प्राणियों के धर्म, यश, कीर्ति और आयु आप ही के ऊपर अवलंबित है। सूर्य ने कहा, सुंदरी, ऐसा करने से तेरा आचरण अधर्ममय नहीं माना जाएगा। भला लोगों के हित की दृष्टि से मैं भी अधर्म का आचरण कैसे कर सकता हूँ? कुंती बोली, भगवान, यदि ऐसी बात है और मुझसे आप जो पुत्र उत्पन्न करें वे जन्म से ही उत्तम कवच और कुंडल पहने हुए हो तो मेरे साथ आपका समागम हो सकता है, किंतु वे बालक पराक्रम, रूप, सत्य, ओज और धर्म से संपन्न होना चाहिए। सूर्य ने कहा, राजकन्या, मेरी माता अदिति से मुझे जो कुंडल और उत्तम कवच मिले हैं वे ही मैं उस बालक को दूंगा। कुंती बोली, रश्मि मालिन, आप जैसा कह रहे हैं यदि वैसा ही पुत्र मुझसे हो तो मैं बड़े प्रेम से आपके साथ सहवास करूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, तब भगवान भास्कर ने अपनी तेज से उसे मोहित कर दिया
और योग शक्ति से उसके भीतर प्रवेश करके गर्व स्थापित किया। उसके कन्यात्व को दूषित नहीं किया। गर्भाधान हो जाने पर वह फिर सचेत हो गई। इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा उदित होता है, वैसे ही माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन प्रथा के गर्भ स्थापित हुआ। उसके अंतःपुर में रहने वाली एक धाई के सिवा और किसी स्त्री को इसका पता न चला। सुंदरी प्रथा ने यथा समय एक देवता के समान कांतिमान बालक उत्पन्न किया तथा सूर्य देव की कृपा से वह कन्या ही बनी रही। वह बालक अपने पिता के समान ही शरीर पर कवच और कानों में स्वर्ण के उज्जवल कुंडल पहने हुए था तथा उसके नेत्र सिंह के समान और कंधे बैल के सी थे।